शलोम, जय मसीह की। फिर एक बार हम वचनों की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर एक बार जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और हम एक विषय की शुरुआत किया पिछले रविवार को, सत्य और परंपरा। खास करके जो है हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो दावा किया गया है, चाहे वो त्योहार के विषय में हो, चाहे वो हमारा जन्म, शादी ब्याह या मृत्यु के सिलसिले में, हर भाग में जो भी हम काम करते हैं, एक सवाल आता है कि क्या ये वचनों के आधार पर है या हमने कहीं तो भी बाप दादाओं के परंपराओं को कलीसिया में लेकर आया है, अपने जीवन में लेकर आया है। दो सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। नंबर 1, कि जो भी कुछ हम करते हैं, चाहे वो हमारे जन्म, विवाह या मृत्यु या त्योहार जो हम लेते हैं, जैसे कोई नया घर लेता है या गाड़ी लेता है, आत्मिक या धार्मिक कार्य करता है, ये सारी बातें जो है हमारे बीच में जो आई है, सदियों से आई है। तो सवाल आता है कि क्या ये वचनों के आधार पर है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या ये सब करने से हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है। ओके, दूसरा सवाल जो आता है कि जो भी कुछ हम करते हैं, क्या इसका लाभ हमें प्राप्त होता है, इस युग में कहिए या आने वाले युग में कहिए। तो एक तरफ जो है परिणाम और दूसरे तरफ लाभ, ये दो बातों को देखते हुए हम इस विषय की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 29 to 31। व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय 29 से 31। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे, और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना कहीं ऐसा न हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति करते थे, मैं भी वैसे ही करूँगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। सो यहाँ पर जो है इस वचन को पढ़ते हुए ध्यान में रखिए कि परमेश्वर किसी कौम, किसी देश या किसी लोगों के खिलाफ नहीं है। इसका जो संदर्भ अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर इजराइलियों को इन लोगों के किन बातों से वो चेतावनी देता है या उनको सावधान करना चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि उनके रीतियों के बारे में, उनके धार्मिक आत्मिक बातों में जो वो उनके देवताओं के लिए किया करते थे, इन बातों में तुम उनके साथ में शामिल मत होना, पूछताछ नहीं करना है। क्योंकि बाइबल क्या कहता है कि हम भी उसके अनुसार करें। क्यों हम जानना चाहते हैं कि उनका तौर तरीका किस प्रकार से है? क्या जानकारी का मकसद यह है कि हम भी उनके अनुसार करें? तो वहां पर सावधानी बरतनी है। ज्ञान केवल हमें चलो उनके बारे में जो है हमें जानना है कि वे किस प्रकार से करते हैं ताकि हम उनको सुसमाचार सुनाएं, तो ठीक है। लेकिन अगर हम जानकारी इस तरह से लेते हैं ताकि हम भी, हमने देखा है कि वे लोग जब उस प्रकार से करते हैं तो वो लोग आशीष में चलते हैं, उनके जीवन में उन्नति आया, उनके जीवन में बहुत चमत्कार हुआ, क्योंकि वे लोग तो इसी प्रकार से कहते हैं कि हमने इस प्रकार से रखा, नवस रखा, या हमने प्रार्थना की, या हमने पूजा पाठ किया, या हमने बहुत सारी बातें की और हमारे जीवन में देखिए इस प्रकार से हुआ है। तो हम उनसे जानकारी लेते हैं ताकि हम भी उनके अनुसार करें। सो यहाँ पर ऐसी बातों के लिए परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है, सावधानी बरतने के लिए कहता है कि तुम अपने परमेश्वर के साथ ऐसा न करें। क्यों ना करें? क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ में हम कैसे व्यवहार करें, कैसी आराधना करें। हमारे लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था बनाई रखी है।
उनकी व्यवस्था लेकर परमेश्वर के साथ में व्यवहार करना परमेश्वर ने वहां पर मनाही हमें बता दी। आप बोलेंगे क्यों परमेश्वर इतना नाराज होता है? क्योंकि वहां पर जो है एक उदाहरण दिया है कि यहां तक कि वे लोग अपने बच्चों को भी अग्नि में डालते हैं बलिदान देकर, ये मानते हैं कि ये हमारा परमेश्वर के लिए आराधना का एक प्रतीक है। सो परमेश्वर बोलता है तुम अपने बच्चों को मेरे सामने अग्नि में मत डालो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। सभी बातों के लिए परमेश्वर जो है नाराजगी व्यक्त नहीं करता है, बल्कि ऐसी बातों में जहां पर गलत जो है तरीका अपनाया गया है, उन गलत तरीकों को परमेश्वर जो है बदलना चाहता है। और वो कहता है कि ये सारे क्या हैं? परमेश्वर की नजरों में घृणा है। परमेश्वर की नजरों यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है। वो उनको मान्यता नहीं देता है। किन चीजों को मान्यता नहीं देता है? ऐसे विधियों को, ऐसे प्रथाओं को। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। परमेश्वर जो है जब आराधना का सवाल आता है, परमेश्वर के सामने आने का सवाल आता है, या धार्मिक और आत्मिक चीजों का जब सवाल आता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या ये सारी बातें, इसका कोई हमारे जीवन पर परिणाम होगा? जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, क्या हमारे जीवन में कोई परिणाम आता है? नंबर 2, क्या इसका हमें लाभ होता है? और हमने देखा है अक्सर इसका जो है लाभ तो होता नहीं है, लेकिन इसका परिणाम हमारे जीवन में विपरीत होता है। इसका दुष्परिणाम जो है हमारे जीवन में आता है, श्राप हमारे जीवन में आता है, जो चौथे या तो 5वें पीढ़ी तक जो है वो असर करता है अगर हम ये सारी बातें करेंगे। कौन सी बातें? जो धार्मिक और आत्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर इसी चीज से हमें जो है सावधानी बरतने के लिए कहता है कि जिस देश में तुम जाके बसोगे, तो ध्यान दीजिए कि कोई भी बातों को आप जोड़ोगे नहीं और कोई भी बातों को आप निकालोगे नहीं। जैसा वचन लिखा गया है वैसा ही जो भी व्यवस्था दी गई है, उसी व्यवस्था के अनुसार तुम्हें चलना है, और इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, इसमें कोई निकालना भी नहीं है। और अगर हमारे लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं होती, तो हम मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, तो अगर हमारे पास में कुछ नहीं है, आप बताइए किस प्रकार से करना है, हम उसके अनुसार हम चलेंगे। लेकिन हमारे पास में अपनी व्यवस्था है। जन्म, विवाह, मृत्यु, त्योहार, कोई कार्यक्रम हो गया, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, हमारे पास में सारी व्यवस्था पड़ी हुई है। तो हम उन व्यवस्थाओं को छोड़कर आसानी से उसको साइड में कर दिया है, और अपने परंपराओं में जो भी हमने देखा है, सुना है, हमारे बाप दादाओं से चला आया है, हम उनको लेकर जो है क्यों इतना उत्साहित हो जाते हैं, और क्यों जो है उसे हम बढ़ावा या तो आगे हम लेकर जाते हैं।